आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आई है, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहली खबर यह है कि राम मंदिर में 4 स्वर्ण जड़ित दरवाजों को लगाने का काम अब पूरा हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर है प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि अयोध्या के साधु संतों ने 12 दिनों तक मंदिरों में मनाई जाने वाली दीपोत्सव की शुरुआत कर दी है। छावनी मंदिर में आचार्य परमहंस ने सैकड़ों दीप एक साथ जलाकर दीपोत्सव का आगाज कर दिया है। ये अयोध्या से 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वर्ण जड़ित ये जो दरवाजे हैं वो अब एक एक करके लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर कलश यात्रा की है जो कि अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है। तीसरी तस्वीर जब अब साधु संत हर दिन दिया जलाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है छावनी मंदिर से। उसकी ही तस्वीरें जहां पे साधु संत के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं वो अब दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 500 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि एक साल में हम 2-2 दिवाली मनाएंगे। अयोध्या धाम में श्री राम लला की अगवानी को लेकर हर तरफ आनंद भरा माहौल है। लोग 22 जनवरी की तारीख को कुछ इस तरह मनाना चाहते हैं जैसे त्रेता युग में वनवास से लौटे भगवान राम का अयोध्या में स्वागत हुआ था। बेशक ये त्रेता नहीं कलयुग है, लेकिन राम भक्तों के अंदर वैसा ही उत्साह, वैसा ही आनंद देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार उनके इष्ट 14 साल बाद नहीं बल्कि 500 साल के लंबे संघर्ष और विवादों के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। और इसीलिए रामलला के स्वागत की तैयारियां पूरे सबाब पर हैं। पांच 500 साल बाद अपने धाम लौट रहे हैं श्री राम। हजारों दीपों से हो रहा अयोध्या का श्रृंगार। प्रभु राम के धाम में लगाए गए स्वर्ण द्वार। धाम तैयार, रामलला के विराजने का इंतजार। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के दिल में विराजने वाले प्रभु श्री राम को अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजते देखने का सदियों पुराना ख्वाब सिर्फ 11 दिन दूर है। 11 दिन बाद राजा राम अपने भव्य धाम में पहुंच जाएंगे और उस ऐतिहासिक पल की पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। जब अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य धाम में प्रभु राम विराजेंगे तो उस क्षण का एहसास बिल्कुल त्रेता युग के उस पल जैसा होगा जब भगवान श्री राम 14 सालों के वनवास में राम का वध कर माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। और पूरी अवध नगरी ने प्रभु के वापस लौटने पर दिवाली मनाई थी। ठीक उसी तरह की तैयारी राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी कर रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 11 दिन बाद 22 जनवरी को भव्य मंदिर में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर पूरी तरह से अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार है। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए उसमें 4 स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जा चुके हैं, जबकि अभी मंदिर में ऐसे ही 10 दरवाजे और लगाए जाएंगे। श्री राम की नगरी अयोध्या का संघर्ष बहुत लंबा रहा है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानियां कायम हैं, जिनको आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। और सदियों के इंतजार के बाद राजा राम अपने धाम में वापस लौट रहे हैं। राजा राम के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या अभी से उत्साह में डूब चुकी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले ही अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है। मंदिर को सैकड़ों दीपों से सजाया जा रहा है और राम भजन गाए जा रहे हैं। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। अयोध्या के संतों के मुताबिक अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या में इसी तरह 12 दिन दिवाली मनाई जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले हर एक दिन, हर एक क्षण को राम भक्त अनोखे अंदाज में मनाना चाहते हैं।
वैदिक विधि से आज से महामहोत्सव की शुरुआत हुई है। जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो बनाया गया है, जो शुभ है, शुभ कार्यों में आज जो है चूंकि जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ है साधु संतों से, और राम की नगरी ये साधु संतों की नगरी है, इसलिए साधु संतों के द्वारा, और वो भी राम नगरी राम घाट है, ये यहीं पर सरजू जी प्रवाहित हुआ करती थी। आज भी लिखा पढ़ी में इसका राम घाट ही नाम है। और ये अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी है, श्री तपस्वी जी की छावनी। यहाँ शालिग्राम से साक्षात प्रकट रामलला है। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव रामलला के यहाँ राम नगरी राम घाट से शुरू किया गया आज, जो लगातार 22 जनवरी तक चलता रहेगा। राम भक्तों में प्रभु श्री राम के धाम में विराजने का उत्साह का अंदाजा अयोध्या के हर क्षण में महसूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ उत्साह ही नहीं, बल्कि इन कार्यक्रमों के पीछे पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं भी छिपी हैं। अयोध्या के छावनी मंदिर के पुजारी जगत गुरु परमहंस आचार्य के मुताबिक राजा राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। इसलिए श्री राम के स्वागत में 12 दिन पहले से दीपों को जलाया जा रहा है। इसलिए 19 जनवरी को जब नवमी तिथि होगी तो अयोध्या में एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। इस दीपक का आकार 300 मीटर का है, जिसमें 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बाती जलाई जाएगी। भगवान श्री राम 12 कला के अवतार हैं, सूर्यवंशी हैं, सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। इसलिए 12 दिन पहले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुरुआत रामनगरी राम घाट से हम साधु संतों के द्वारा आज से प्रारंभ किया गया है। ये लगातार जो है प्राण प्रतिष्ठा तक चलता रहेगा। प्रत्येक दिन दिवाली मनाई जाएगी, प्रत्येक दिन जो है तो राम जी के चरित्रों का पाठ होगा, वेद का पाठ होगा, जो है तो ऋग्वेद की ऋचाओं का यहाँ गायन होगा। लगातार जो है ये महामहोत्सव की शुरुआत हुई है, जो 22 जनवरी तक चलता रहेगा। और 19 जनवरी को चूंकि जो है तो नवमी तिथि है और भगवान श्री राम जो है नवमी को पैदा हुए थे, इसलिए 19 जनवरी के लिए हमने एक बड़ा खास दीपक बनवाया है, जो 300 मीटर का दीपक है, जिसमें 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से वह जो है 19 जनवरी को प्रज्वलित होगा। अयोध्या के रामघाट के छावनी मंदिर में राजा राम के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। दीपों को जलाकर साधु संतों ने 22 जनवरी तक अयोध्या में मनाई जाने वाली दीपावली का आगाज कर दिया है। मंदिर में सजे दीपों की पंक्तियों का दृश्य बेहद मनोरम है। पूरे मंदिर को यहाँ पर द्वीप से सजाया गया है। उसकी अगर पंक्तियाँ हैं, पूरी पंक्तियाँ यहाँ पर मंदिर में आपको दिखेंगी। और ये प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या का। देखिए हम अंदर भी चल रहे हैं और जो दिवाली मनाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उसका यह उत्सव का पूरा माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए किस खूबसूरत तरीके से दीपों की माला सजाई गई है। जहाँ पर अयोध्या के इस मंदिर में दिवाली मननी शुरू हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव का ये पूरा नजारा है। लेकिन विशाल दीप ही नहीं, बल्कि भक्तों की अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए कई अनूठी तैयारियां हैं, जिसमें 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी शामिल है, जो कि गुजरात के वडोदरा से अयोध्या पहुंच चुकी है। इस विशालकाय अगरबत्ती को वैदिक हवन सामग्री के मिश्रण से तैयार किया गया है। इस विशालकाय अगरबत्ती को भेंट गुजरात के भावनगर समाज के लोगों ने तैयार किया है। वडोदरा से अयोध्या तक इस अनोखी भेंट को पहुंचाने के लिए एक बड़े ट्रक का इस्तेमाल किया गया। जब 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंची तो उसे देखने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। ये 108 फीट लंबी अगरबत्ती को किस तरीके से लाया गया है हम आपको ये दिखा रहे हैं। पूरा एक लंबा ट्रक बनाया गया है और हर ट्रक पे उस पे लिखा है, हर जगह पे उस ट्रक पे लिखा है जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अलावा अगर हम आगे आएंगे तो ये देखिए कि भगवान राम से जुड़े अलग अलग चित्र है, वह इस ट्रक पर लाए गए हैं, उनको दिखाया गया है। इसमें भगवान राम है, हनुमान है। इसके अलावा जो अलग अलग मंदिर हैं, 108 फीट जो लंबी अगरबत्ती है उसको बनाने में जो जो प्रक्रिया का पालन किया गया, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है। और इसी तरीके से देखिए कितना लंबा ये पूरा ये ट्रक है, जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती इसमें कायदे से इसमें रखी जा सके। और जब ये अगरबत्ती यहाँ पर पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है अयोध्या के लोग
लोगों में यह आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। अगरबत्ती के अलावा भी कई अनूठी भेंट राम मंदिर के लिए आई हैं। गुजरात के अहमदाबाद से ही परमार समाज के लोग 500 किलो का एक नगाड़ा लेकर अयोध्या पहुंचे हैं और इस भारी भरकम नगाड़े को राम मंदिर में रखा जाएगा, जिसकी आवाज आने वाले वक्त में अयोध्या के कोने कोने तक सुनाई देगी। ये हमारा अखिल भारतीय डबगर समाज जो है, हमारा समाज वर्षों से यानी सालों तक बाप दादा से ये वाजिंत्र बनाने का काम करते हैं हम लोग। तो कोई तबला बनाता है, कोई म्यूजियम का काम करता है या नगाड़ा बनाता है, हर चीज़ की हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ये है। तो हमने लोगों ने सोचा था कि हम लोग भी श्री राम जन्मभूमि 500 साल के बाद बन रही है, तो हमने लोगों ने सोचा कि हम एक 4 द्वार में 4 नगाड़ा भेजें। तो हमें एक बड़ा विशाल नगाड़ा की हमें चंपत राय से बात हुई और उन्होंने हमको बोला कि एक ही अभी रखेंगे। तो हमारे समाज की ओर से अभी एक ही भव्य नगाड़ा अखिल भारतीय डबगर समाज की ओर से बना हुआ है। इसके साथ ही श्री राम मंदिर में लगाने के लिए एक अष्ट धातु से बना एक 2100 किलो का घंटा भी अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर दी। यानी इन दिनों अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये रंग सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि राजस्थान के महेश वैष्णव की पेंटिंग में भी दिखते हैं, जिन्होंने अपने आराध्य के पूरे जीवन को 108 पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश की है। और उनकी चाहत है कि चित्रों के जरिए दिखाई गई रामचरितमानस को राम दरबार में भी जगह मिल सके, जिसके लिए वो अपनी इन 108 पेंटिंग को राम मंदिर में समर्पित करना चाहते हैं। जो 108 हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र अंक है, तो 108 पेंटिंग बनाने का संकल्प लिया और पूरा सबसे पहले स्केच किया। इसका लगभग 2.5 महीने लगे स्केच करने में और उसके बाद में फिर कलरिंग का काम हुआ और एक एक पेंटिंग का कलरिंग का काम किया है। इसमें गोल्ड का वर्क है और जो कलर हमने लिए हैं वो नेचुरल कलर है, जो गाय को हमारे पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में। तो गाय के गोबर से मिला के और कलर से काम मैंने किया है और ये मिनिएचर पेंटिंग है सारी। और ये लास्ट 108वीं पेंटिंग है जिसमें राम राज तिलक होता है। तो राम के जन्म से पहले और आज 22 तारीख को जो मंदिर की हमारी स्थापना हो रही है, यहाँ तक मैंने दिखाया है। तो मेरा मन है कि मोदी जी को मैं ये पेंटिंग दूं और राम मंदिर में लगे। यानी अपने धाम में श्री राम के लौटने का इंतजार सिर्फ अयोध्या को ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। इसलिए हर कोई किसी न किसी रूप में रामलला के मंदिर की सेवा में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है। देश के कोने कोने से लोग अपने इष्ट को अर्पित करने के लिए तरह तरह की भेंट भेज रहे हैं, जो 22 जनवरी को अयोध्या के उत्सव को और भी रोमांच और उत्साह से भर देंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। एजेंसियों ने आशंका जताई कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले राजनेताओं और नौकरशाहों की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है और माहौल बिगाड़ने की भी बड़ी कोशिश यहां पर हो सकती है, जिसके बाद अयोध्या के सुरक्षा इंतजामों को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की निगरानी में रहेगी अयोध्या। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम और एआई से होगी निगरानी। हवा, पानी और जमीन से होगी अयोध्या की निगहबानी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, जिसको देखते हुए एसपीजी इसी दिन से अयोध्या की निगरानी शुरू कर देगी। कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे।
सरयू नदी के रास्ते कोई असामाजिक तत्व अयोध्या में ना घुसे, इसके लिए हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सरयू नदी में तैनात जेटी पर सर्विलांस रूम बनाया गया है, जिससे नदी के रास्ते आने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी जेटी अलर्ट देगी और पानी का स्तर घटने पर फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगी। इस जेटी से चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक नदी की निगरानी की जाएगी। तो वहीं एयरपोर्ट की निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जो यहां आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से राम भक्त हवाई यात्रा के जरिए भी अयोध्या पहुंचेंगे। इसी के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में असामाजिक तत्व भारी भीड़ का फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की निगरानी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पर सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा है और उसी के मापदंडों का पालन करते हुए अब हो चुकी है इस एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल हैं वह एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट पिकेट्स बनाई जाती हैं ताकि जो भी अनहोनी घटना हो तुरंत सीआईएसएफ, हमारे देश के जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अपना मोर्चा संभाल लें। और अगर आप इस ओर यहाँ पर नजर डालेंगे, सीआईएसएफ के जो कमांडो हैं वह भी दिन रात यहाँ पर इस तरीके से एयरपोर्ट का मुआयना करते हैं, वो तैयार करते हैं। तो अब रोज फ्लाइट आएंगी, यहां से जाएंगी, लेकिन इस तरीके से देश की इस उत्कृष्ट अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती यहां पर एयरपोर्ट पर होगी और ये हर एक पहलू का ये पर नजर रखेंगे और हर चीज सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनहोनी न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के विभिन्न इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को सघन तलाशी के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में भी टीमें छानबीन कर रही हैं। वहां ठहरे और बुकिंग कराने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की फ्लीट के रूट पर भी पुलिस टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, 300 यूपी के पुलिसकर्मी, 47 फायर फाइटर, 38 एनडीआरएफ के जवान, 2 यूनिट बम निरोधक दस्ता और 40 रेडियो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस और एसटीएफ के जवान और अधिकारी भी सिविल कपड़ों में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, जो आम लोगों की भीड़ में आम आदमी बनकर अयोध्या के साथ साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाएंगे। अयोध्या में आने वाले हर शख्स की निगरानी करने के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें एआई तकनीक के इस्तेमाल से हर चेहरे की पहचान की जाएगी। अयोध्या को सुरक्षा की नजर से 2 जोन में बांटा गया है, रेड और येलो। रेड जोन में राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के मंदिर रहेंगे, जबकि येलो जोन में कनक भवन और हनुमानगढ़ी इलाके की सुरक्षा रहेगी। अयोध्या में 16 जनवरी के बाद से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में हर चेहरे पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाखों की भीड़ में भी वो अवांछित तत्वों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए हर सीसीटीवी कैमरे को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन ने अयोध्या के दोनों स्टेशनों पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई तकनीक के जरिए स्टेशन पर आने जाने वाले हर चेहरे की पहचान की जाएगी। 22 जनवरी का दिन अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष और विवादों के बाद रामलला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे को पुख्ता इंतजामों के साथ सुरक्षित किया जा रहा है।